साउंड टेक 7 एक्शन। NCDOAR का ही डेटा बता रहा है कि बिहार में 63% दलित बेरोजगार है, 62% दलित आज भी अशिक्षित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों देश में, मैं ये सवाल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार में, 14% आबादी। आलोक जी मात्र 10वीं किया है, 14%। ये कौन बनाया ऐसा बिहार? इसलिए मैं कह रही हूँ कि बदलाव तो होगा। आप सीटों पर खटाखट झटाझट करते रहिए, पर बिहार आपको ही फटक से फटाफट। तेजस्वी जी को कभी आपने ये कहते सुना कि जो बच्चा है यहाँ का वो हाथों में तलवार ले ले? हमेशा कहते हैं कलम लो, और ये भी नहीं कहते कि तुम गुरुकुल में पढ़ो। वो शिक्षा के लिए अभी बोलने तो दीजिए। अभी सिर्फ ये नहीं, बीपीएससी के थ्रू क्यों टीचर्स की बहाली की गई? ताकि गुणवत्ता बेहतर हो शिक्षा की, और पहली बार लालू जी किए थे। वहाँ एक सवाल तो है, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे बाहर क्यों पढ़ने गए? संजय झा जी की बेटियां आईवी लीग कॉलेजेस बाहर। खुद छोड़िए, बगल में अजय आलोक जी बैठे हैं, उनकी भी बेटी बाहर ही है। चीटिंग करता है तो ये तो हमको कहते हैं गुरुकुल में पढ़ो और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे। इसी को कहते हैं मूर्ख बनाना अजय जी। और बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। एक बिहार हम बनाएंगे और वो बाबा साहब के सपनों का बिहार होगा, और इसी कलम की ताकत से बिहार को दोबारा खड़ा करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव की उम्र 12 साल की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी मां थी, लेकिन अपने बेटे की सुरक्षा का डर लगता था, इसलिए दिल्ली भेज दिया बिहार। ये अंतर है, ये बोलने में शर्म आती है। 2025 नीतीश जी को करेगी बीजेपी फिनिश, ये है नारा इस बार का। और रहा सीट शेयरिंग का बात, तो हमको तो याद आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे ऑल इज नॉट वेल। और बबुआ इतना ही नहीं बोले, आगे उपेंद्र जी बोले हैं आज तो हमारे यहाँ किसी के यहाँ खाना नहीं पका होगा। आलोक जी भूखल हैं कि पेट भरा हुआ है? हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि खाना तो बोले कि नहीं पका हुआ है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी 2 सीटों पर दाव ठोक दिए हैं। बोधगया के सीट पर, मुगदुमपुर के सीट पर बोले हम ही लड़ेंगे, हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कहाँ चिराग जी के कुछ सीटों पर जेडीयू भी कह रही है, राजगीर वाले सीट हो चाहे कई और सीटें हैं, उस पे कह रहे हैं हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। 243 विधानसभा का सीटें है, अब 500 कैंडिडेट उतर रहा है आपका, ये कौन सा अलायंस है? ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, क्योंकि दलितों पर बात की, तो दलितों पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जहां पर उनके ऊपर जूता चलाया गया। और जूता चलाने के बाद जो परिस्थितियां हुई अंजना जी, वो निराशाजनक है, आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति उन पे थूकने की बात करते, क्योंकि सीजेआई देश के कहते हैं ना मजबूत लोगों में से एक, उनके ऊपर जो थूकने की बात किया, उसको जेल से छुड़ा के लाए हैं इनके प्रवक्ता। देखिए हम बोलने ही वाले थे, माइक धर लिए हैं क्योंकि इनको पता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लगातार ऐसा दलित प्रेम दिखाया कि कल इनके कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इनके दलित अध्यक्ष को इतना पीटा कि उनका सर फटते फटते बच गया। ये दलित प्रेम। तो ये झांसे की बात बंद कीजिए। कहां से कहां गया है बिहार, कहां से कहां आप ले जाना चाहते हैं? वापस उसी जंगल राज में। एक बात कह के खत्म करूंगा, ये सोच है ऐसे दल की, क्या ऐसे जंगल दल को वापस बिहार में लाने के लिए बिहार की जनता कृत संकल्प है 9वीं फेल के लिए, और उसका साथ कांग्रेस पार्टी 2000 से हाथ में दे रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी जननी है ऐसे दलों की, जो कांग्रेस को ही खा रही है। अब कांग्रेस इनको खाने में लग गई है। एक अजगर दूसरे अजगर को निगलने की तैयारी है। दे दनादन। 20 साल से जो बिहार को लूटने पर आमादा है, शिक्षा का पाठ कौन पढ़ा रहा है? पब्लिक कैलिफोर्निया पब्लिक डिलीट किया हुआ 10वीं पास भी नहीं है। सीट शेयरिंग। उप मुख्यमंत्री सीट शेयरिंग वो क्या कहता है कि डिलीट कर ली बगैर पीएचडी। कौन 10वीं पास नहीं है? इन बेशर्म बगल में बैठी हुई है प्रियंका, कौन 10वीं पास नहीं है? 70,000 करोड़ आपके वाले 4वीं पास नहीं है, हमसे नहीं बोलवाइए। आपके वाले 4वीं पास 70,000 करोड़ रुपए नीतीश बाबू को न जाने क्या खिलाया जा रहा है मिलकर। अब वो बाहर, आप मुझे बताइए बिहार के लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी? बिल्कुल। अजय आलोक जी, ये इसलिए आपको बोल रहे हो, नीरज जी आपको भी खास तौर पर, भाजपा का ट्वीट है, किनके लिए जननायक लिखा है? महामानव जी के लिए, मोदी जी के लिए। आप सब देख लीजिए, आप माफी मांगिए। चलिए माफी मांगिए, तो दोनों मिलके माफी मांगिए। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही, और कोई नहीं हुआ, दोनों मिलके। अरे देखिए, लीजिए भाजपा का ही हैंडल है ये, देख लीजिए। ये जननायक किसके पैर में गिर रहा है? जननायक किसको दिखाया गया? देख लीजिए। एक दलित महिला के पैर में गिर रहा है तो ये जननायक नहीं है। वहाँ दलित लिखा भी नहीं है। महिला के पैर में देश का प्रधानमंत्री है तो जननायक नहीं है। शर्म नहीं आती है? आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है। शर्म बेच के खाने। एक को फोन है, दे दीजिए। एक दलित महिला के पैर में प्रधानमंत्री गिरे, जननायक नहीं है।
दलितों को शूद्रों के पैर धो के प्रधानमंत्री पूजा करे, वो जननायक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कोलंबिया जाए, इटली जाए, दुबई जाए, वहाँ पे रिजुविनेशन थेरेपी करवाए, वो जननायक है। तेजस्वी यादव दुबई या लंदन में फोटो भेजे, वो जननायक है। देश का प्रधानमंत्री दलित महिला, इन्हीं का मोबाइल है, मेरा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दलित महिला के पैर में झुके, तो वो जननायक नहीं है। अरे बेशर्मों की जमात है आप लोग, बेशर्मों की जमात है। अभय जी बस एक मिनट, फिर देखिए इसको, कहीं दलित नहीं लिखा है, अपना मन से मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। बस एक और बात, आरक्षण कहाँ से आई, आरक्षण कहाँ से आई, करपुरिया की माँ गाली दिया इन लोगों ने। पर एक सवाल नीरज जी पूछ रहे थे आलोक जी से, सवाल दोहरा दें। अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने तो भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक के आगे आज पूरी तरह हवा टाइट करने वाली है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। महिला कॉलेज से डिग्री ले ली है, मर्द महिला कॉलेज से डिग्री ले रहा है। नीरज जी सवाल किए थे, वही सवाल हम दोहरा दिए। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। बहुत बात हो रहा था आतंक पर, क्राइम पर। अंजना जी आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है। पर हाँ, जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं, और जो रखता है जैसे कि मंजू बरवा का पति, उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार को किस दिशा में आप आगे लेकर? हाँ बहुत सुंदर है, देखते हैं मायना, देखते हैं मायना, ये देखते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार में बदलाव लालू जी के कारण हुआ है कि आप तीनों के चारों के बगल में एक पिछड़ी महिला बैठी है। ये बदलाव हुआ है, बिल्कुल जैसे मोदी जी पिछड़े हैं, जैसे मोदी जी पिछड़े हैं, घोषित संपत्ति 1000 करोड़ पिछड़े पिछड़े चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे का केक काटने वाले, हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाले, अभी 4 दिन पहले राहुल जी से मिलने जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ के गए थे। 70,000 करोड़ का घोटाला तो सीएजी निकाला, भूंजा खाने में उड़ा दिए थे क्या? बिल तो नहीं दिया आज तक। अंजना जी सीएजी निकाल करके घोटाला लाई है कि चाहे शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, हर ग्रामीण विभाग हो, हर जगह खर्चा हो गया पैसा, बिल नहीं दिया गया। वो बिल कहाँ गया? भूंजा खाए थे, कहाँ गया पैसा? दूसरी बात, जब आप विकास की बात करते हैं, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। स्टेडियम खोले हैं ना, अभी इनॉग्रेशन किए थे चुनाव से, जो हमारा नोटिफिकेशन आया एक दिन पहले, उस स्टेडियम में लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्णिया को जो एयरपोर्ट खुला है, एक रनवे है, और वहां पर भी उस तरह कोई मशीनें नहीं है जो कोहरे को नाप पाए। इस चलते 2 बजे को फ्लाइट ही नहीं उड़ेगा। सामने खाना रख दीजिएगा, उम्मीद कीजिएगा कौआ आके बांट के खाएंगे, नहीं आएंगे कौ 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 उसी में चोच मारना शुरू। यही है लोग, क्या बिहार को चलाएंगे लोग? और बिहार की जनता तय कर चुकी है अगले 30-40 साल तक ग्लूकोमा को और कान में पर्दे के छेद वाले को, और कम बुद्धि वाले को, मंद बुद्धि वालों को बिहार में नहीं आने देना। वेटनरी डॉक्टर कह रहे हैं। अरे वेटनरी डॉक्टर तो पुराना रिश्ता है, चारा खा के भाई साहब, वेटनरी का तो पुराना रिश्ता है बिहार से। ये बहुत जानवरों की बात हो रही है, तो मैं तो एक शब्दावली हमको इनके लिए एप्ट मिला है, लकड़बग्घा का फौज। इसलिए लकड़बग्घा कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पर झपट्टा तो आप लोग भी मारते रहते हैं। अभी नीरज जी जेडीयू से हैं और खुद आलोक जी बीजेपी से पहले जेडीयू में ही थे, वो अलग बात है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। लेकिन हुआ ये कि इनके पार्टी के जो बीजेपी वाले गिरिराज जी सांसद हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप एक बार जाइए तो ट्विटर पे खोल लीजिए, एक्स पे लिख रहे हैं स्ट्राइक रेट का क्या हैसियत है जेडीयू का, देख लीजिए। अब पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी बोलते आए हैं जमात-उद-दवा, जेडीयू को बोले हैं जेयूडी, जमात-उद-दवा है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का। तो आप लोग एक दूसरे के लिए क्या कंपैरिजन करते हैं, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमको नया बिहार तैयार करना है। 20 साल से आपने जो पलायन, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, बेरोजगारी, पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स किया है, उससे हमको बिहार को आगे निकालना है। और खास तौर पर क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठा पाते, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला पाए। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, क्योंकि मोदी जी के सामने आपका जुबान नहीं खुलता है, नीतीश जी का जुबान नहीं खुलता है। वो काला चश्मा में महोदय लगाए हैं, हो सके अगर वो चश्मा आप ना दे पाए तो हम चेक कर पाए नीतीश जी दिखते कि नहीं दिखते हैं।
हमको नहीं दिखते हैं, इसीलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज तो आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने तो भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक को और नीतीश कुमार जी को जमकर धोया। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे या इस बार बिहार में बदलाव होगा? तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।